नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वर्तमान में कौन क्या, यानी कि नियुक्तियों से संबंधित आज हम करंट अफेयर को देखने वाले हैं। यह करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि नियुक्ति से लेकर एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो अभी हाल ही में बहुत सारी महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। इसी नियुक्ति को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और यह जो नियुक्ति होगा ये जून 2026 वर्तमान तक के लिए होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। इन्हें हाल ही में नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए, सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगर हम इंडियन नेवी की बात करते हैं, नौसेना की बात करते हैं, तो देखिए एग्जाम में कई बार स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो स्टैटिक क्वेश्चन के तहत यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कमांडर इन चीफ की बात करते हैं, जो चीफ होते हैं नौसेना का या सेना का, तो वो होते हैं राष्ट्रपति, और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसे भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं तो ये बन गया है एनएस राजा सुब्रमणी। देखिए, एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। ये अनिल चौहान का स्थान लेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जनरल अनिल चौहान भारत के सीडीएस थे। तो देखिए, सीडीएस होता कौन है? तो ये आपको पता होगा, नौसेना, वायुसेना या थल सेना। तो इन तीनों सेना का एक प्रमुख होता है, और इन्हीं तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है, इसे हम सीडीएस बोलते हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यदि हम प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं तो यह है जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत, जिसका हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, उसके बाद अनिल चौहान को सीडीएस नियुक्त किया गया, और अब नया सीडीएस है जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष यदि हम बात करते हैं तो यह है ऑप्शन नंबर डी, अशोक कुमार लाहिड़ी। देखिए, वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे सुमन बेरी की जगह लेंगे, जो मई 2022 से इस पद पर कार्यरत थे। नीति आयोग की यदि हम बात करते हैं तो ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर आए हैं। ठीक है, योजना आयोग पहले पंचवर्षीय योजना के तहत ये चलता था, और इसी को हटाकर 2015 में नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है, इसी समय 2014 में केंद्र में नया भाजपा सरकार को हम देखते हैं। ठीक है, इसी के तहत 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया जाता है। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी जी हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर है। इसे भी हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम में नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ, किसके स्थान पर हुआ, ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो लोखंडे प्रशांत सीताराम जी को नियुक्त किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यदि हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करते हैं तो पूरे भारत में जो स्कूली शिक्षा प्रदान कराता है, उसका प्रशासन का जिम्मेदारी इन्हीं के हाथ में रहता है, और ये वर्तमान में 10वीं और 12वीं का एग्जाम भी कराता है। ठीक है, देखिए, इन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया है। यदि हम सीबीएसई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1929 में होता है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे आप जितना भी क्वेश्चन देखेंगे सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा जल्दी बोलने का कोशिश करूंगा, क्योंकि
वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाए तो ज्यादा लंबा वीडियो आपको बोरिंग लग सकता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ काम काम का हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, देखिए किसे हाल ही में नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया नीति आयोग का सीईओ निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। तो निधि छिब्बर वीवीआर सुब्रमण्यम का स्थान ली है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले ये संविधान में वर्णित नहीं था, लेकिन हाल ही में संविधान में इसको स्थान दिया गया है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इससे पहले हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का गठन को देखे हैं। ठीक है, वो भी संवैधानिक है और ये भी संवैधानिक है। ठीक है, तो आप बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का गठन का बात किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साध्वी निरंजन ज्योति। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये 14 अगस्त 1993 को एक वैधानिक निकाय के रूप में और बाद में यानी कि 2018 में संवैधानिक दर्जा इन्हें दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 102 संविधान संशोधन के तहत। ठीक, याद रखेंगे। चलिए ये अनुच्छेद आप देख लीजिए, अनुच्छेद 338 बी में इसका वर्णन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो प्रसार भारती का नए चेयरमैन की हम बात करते हैं तो प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो मई 2026 में प्रख्यात गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती का अध्यक्ष का पद दिसंबर 2025 से खाली था और इन्होंने नवनीत कुमार सहगल के स्थान पर पद ग्रहण किए हैं। देखिए यदि हम प्रसार भारती की बात करते हैं तो ये ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसका स्थापना 23 नवंबर 1997 को होता है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो ये है शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, याद रखेंगे शशि शेखर वेम्पति। इन्होंने प्रसून जोशी का स्थान लिया है और अभी मैंने आपको बताया प्रसून जोशी, तो प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये बालेन शाह सबसे कम उम्र के ये प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने केपी शाह ओली के स्थान लिया है। केपी शाह ओली जो अपने पद से इस्तीफा दिए थे, क्यों दिए थे? तो जेनजी आंदोलन हुआ था, तो जेनजी आंदोलन में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था इनके ऊपर और इसी के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर बाद में चुनाव हुआ और चुनाव के तहत बालेन शाह नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता देता हूं कि बालेन शाह और केपी ओली शर्मा के बीच में सुशीला कार्की जो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। चलिए सुशीला कार्की के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये नेपाल के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही है और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी बन चुकी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इजरायल की विदेशी खुफिया एजेंसी यानी कि मोसाद का नया चीफ किसे नियुक्त किया है? तो इजरायल की हम बात करते हैं खुफिया एजेंसी मोसाद की चीफ का, तो ये है रोमन गॉफमैन। इसी तरह आप बताइए कि भारत का खुफिया एजेंसी कौन है? आंतरिक मामले को जो देखती है उसे क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो एप्पल का नया सीईओ की यदि हम बात करते हैं तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जॉन टर्नर्स। देखिए जॉन टर्नर्स एप्पल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। वे 1 सितंबर 2026 से पदभार ग्रहण किए हैं और टिम कुक की स्थान लिए हैं। ठीक है, एप्पल की यदि हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक है स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को होता है। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और वर्तमान सीईओ जॉन टर्नर्स है और इससे पहले टिम कुक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो एनआईए का नया महानिदेशक की हम बात करते हैं तो ये है राकेश अग्रवाल। ठीक, तो राकेश अग्रवाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक बन गए हैं। वे हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इन्होंने सदानंद वसंत दाते का स्थान लिया है। यदि हम एनआईए के बारे में बात करें तो
गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को होता है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया है। तो सीबीआई का निदेशक की हम बात करें तो प्रवीण सूद को बनाया गया है। देखिए, प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में 1 वर्ष का विस्तार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए हैं। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था 6 अप्रैल 1980 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो यह है दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, देखिए पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही 23वें विधि आयोग में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग का गठन की मंजूरी भी दे दी है। यदि हम 22वें विधि आयोग की बात करें तो इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल 3 साल तक का होगा और 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो कैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑडिट से संबंधित इनका कार्य है। ठीक है, भारत में जितने भी ऑडिटिंग का कार्य होता है ये कैग के माध्यम से ही होता है। तो देखिए यदि हम इसके प्रमुख की बात करें तो ये है के संजय मूर्ति। ठीक है, के संजय मूर्ति, इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कैग के बारे में। तो देखिए कैग एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। कैग की हम बात करें तो 6 वर्ष या 45 वर्ष की आयु तक जो भी अधिकतम हो वहीं तक इसका कार्यकाल रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए ये वी राम सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, तो किसके स्थान पर नियुक्ति की गई है? तो अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, इनसे पहले अरुण कुमार मिश्रा जी थे और ये 9वें क्रम के बन गए हैं। देखिए यदि हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यदि आपको पता होगा तो आप रिवीजन कीजिए। वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड में रखिए और फास्ट फॉरवर्ड में रखते हुए आप रिवीजन कीजिए। इस तरह से आप देखिएगा आपका बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल होंगे। इनसे पहले पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, इनका कार्यकाल मई 2022 में समाप्त हो चुका था। वर्तमान में लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं लोकपाल का तो इनका कार्य होता है जो भ्रष्टाचार संबंधित चीजें हैं उसको उजागर करना। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो यदि हम 16वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो इसके चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। देखिए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की बात करें तो ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए यदि हम वित्त आयोग की बात करें तो संवैधानिक संस्था है, इसका अनुच्छेद 280 में जिक्र है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है। तो अध्यक्ष मैंने आपको बताया डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और सदस्य है अजय नारायण झा, एनजी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्य कांति घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की यदि हम बात करते हैं तो अजय डोभाल जी हैं। तो लगातार तीसरी बार इनकी नियुक्ति हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करते हैं तो यह है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को
भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है, जो 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। देखिए, यदि हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होता है। मुख्य चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख की हम बात करते हैं तो आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, कब किया गया? तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा 30 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसी के तहत आलोक जोशी को नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो यदि हम भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। देखिए, नवीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये 53वें क्रम के हैं। इसके पहले जस्टिस BBR गवई थे। उनके कार्यकाल की अवधि लगभग 14 महीने होगी और 9 फरवरी 2027 को ये रिटायर हो जाएंगे। यदि हम 52वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस BR गवई जी थे। ठीक है, न्यायमूर्ति BR गवई न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे दलित भी थे। ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो हरिलाल जी की सुनदास कानिया जी हैं। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पदभार ग्रहण किया, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो ये है रंजना प्रकाश देसाई। देखिए, कैबिनेट ने न्यायमूर्ति रंजना देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इससे 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। देखिए, जो वेतन आयोग है इनका कार्य होता है वेतन वृद्धि करना। ठीक है, अभी 8वें वेतन आयोग लागू होने वाला है, इस चीज को आप याद रखिएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष कौन है, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम रंजना देसाई की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। इससे पहले 2020 में परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 2022 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति की प्रमुख भी है। यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का तो देखिए, ये स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जहां UCC लागू हुआ था और इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख रही है रंजना देसाई। इसी के साथ जो UCC गुजरात में लागू हुआ तो इसमें भी यही है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी UCC लागू होने वाला है तो इसका भी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो इसरो के प्रमुख की यदि हम बात करते हैं तो V नारायणन जी है। देखिए, V नारायणन, इसके पहले S सोमनाथ जी थे। भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक V नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी ये है। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2025 से 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महालेखा नियंत्रक पद किसने संभाला है? तो नियंत्रक महालेखा पद की यदि हम बात करते हैं तो यह है TCA कल्याणी जी। ठीक है, याद रखेंगे, TCA कल्याणी जी है महालेखा नियंत्रक की। यदि हम बात करते हैं तो यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत एक पद है। महालेखा नियंत्रक के रूप में यह सरकार के मासिक और वार्षिक खातों को तैयार करने, एकीकृत करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह वित्तीय प्रबंधन और सरकारी संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार। देखिए, अजय कुमार जी के बारे में बात करें तो इसे UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये प्रीति सूदन का स्थान लेंगे, जो श्रीमती RM बाथू के बाद UPSC की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। ओके, यदि हम UPSC अध्यक्ष की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रहता है। UPSC की बात करते हैं तो एक संवैधानिक संस्था है और इनका कार्य जो है मुख्य रूप से गवर्नमेंट को सलाह देना कि किसे देश का IAS IPS बनाया जाए। ठीक है, तो जो प्रमुख पद होता है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराने का भी कार्य UPSC का होता है। और प्रतिवर्ष हम जो UPSC एग्जाम देखते हैं जिसमें मुख्य रूप से सिविल सर्वेंट IFS या IPS होता है, तो इसका एग्जाम भी UPSC के हाथों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के चेयरमैन का पद किसने संभाला है? तो ICC के चेयरमैन का पद की हम बात करते हैं तो जय शाह हैं। इसके पहले ग्रेग बर्कले थे। और यदि हम
जैसा कि बात करते हैं तो 36 वर्ष की आयु में इन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला है और सबसे युवा व्यक्ति भी बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर कौन बन गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के यदि हम 26वां गवर्नर की बात करते हैं तो यह है संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो 26वां क्रम क्या है? संजय मल्होत्रा। और इससे पहले शक्तिकांत दास जी आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से अगले 3 वर्ष तक के लिए हो गया, यानी कि 2027 में ये पदमुक्त होंगे। आरबीआई के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो फिर से इन्हें चुना गया है और यह है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। आईएमएफ की हम बात करते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को होता है। आईएमएफ का संचालन 1 मार्च 1947 से होता है। ठीक है, तो 45 में इसकी स्थापना होता है और 47 में इसका संचालन होता है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख की बात करते हैं तो ये है संजय कुमार मिश्रा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? ठीक है, या कार्यभार संभाला है? तो 30वें सेना प्रमुख की यदि हम बात करते हैं तो यह है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, याद रखिएगा 30वें क्रम के हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया है। भारतीय सेना केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन है और भारत के राष्ट्रपति इसके प्रमुख कमांडर होते हैं। स्वतंत्रता के समय सेना प्रमुख जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट थे। ठीक है, याद रखेंगे। सेना प्रमुख बनने वाले पहले यदि हम भारतीय की बात करते हैं तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे। हर साल 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो स्टैटिक पोर्शन के हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एसबीआई के 27वें अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? तो एसबीआई के 27वें अध्यक्ष की बात करते हैं तो यह है चला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, 27वें क्रम के हैं। इसके पहले दिनेश खारा जी थे। स्टेट बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना होता है। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना पहले होता है और राष्ट्रीयकरण के बाद 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार द्वारा वायुसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो वायुसेना प्रमुख की बात करते हैं तो यह है अमरप्रीत सिंह जी। ठीक है, ये 28वें क्रम के हैं। इन्होंने विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कई चीज मैं आपको बता नहीं रहा हूं इसलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कहीं पे मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको जरूर बताऊंगा। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे ये लगा कि मुझे इसका क्रम और कौन है वर्तमान में और किसका स्थान लिए हैं तो इतना बताना मुझे जरूरी लगा तो मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष यदि हम बात करते हैं तो यह है विजया किशोर राहटकर। ठीक है, 90वें क्रम के हैं। इसके पहले रेखा शर्मा जी थे। यदि हम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जनवरी 1992 को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो यह है मसातो कांडा। ठीक है, मसातो कांडा 11वां अध्यक्ष बन चुके हैं। इससे पहले मात्सुत्सुगु आसाकावा थे। ठीक है, यदि हम एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की बात करते हैं तो कुल 69 सदस्य देश हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सेबी के नए यानी कि 11वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सेबी के 11वें अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो यह है तुहिन कांत पांडे। ठीक है, सेबी की स्थापना की हम बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1988 को होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, यदि हम सेबी की बात करें, इसके कार्य की बात करते हैं तो भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त की यदि हम बात करते हैं तो यह है राजकुमार गोयल। ठीक है, तो राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इसके पहले हीरालाल सामरिया जी थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की यदि हम बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक फैला हुआ है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में देखें। वैसे तो बहुत सारा नियुक्तियां है जो आपको जानना चाहिए, लेकिन मैं आज के वीडियो में उतना ही टॉपिक को रखा हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा चांसेस है आने का। ठीक है, तो एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, और जो भी बचा हुआ रहेगा उसको भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।